किसका गाइस मिड वीक अविक्शन है वो होने वाला है। जी हाँ, मिड वीक अविक्शन पर अपडेट है वो निकल के सामने आ रही है। मैं आपको गाइस बताऊं तो अब मिड वीक अविक्शन होगा क्योंकि इस हफ्ते डबल अविक्शन होने वाला है। जैसे पिछली बार दिग्विजय को बाहर किया गया पिछले हफ्ते, वैसे ही इस हफ्ते एक कंटेस्टेंट को मिड वीक निकाला जाएगा और एक निकाला जाएगा आपको वीकेंड के वार पर। लेकिन भैया किसका मिड वीक अविक्शन होगा, चलिए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो मेकर्स वैसे इस तरह से अभी सोच रहे हैं कि घर में बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं तो जैसे हाथ लगते हैं 2-3 जो भी है उसको बाहर करो। और इस बार नॉमिनेशन भी कुछ ऐसा तगड़ा फंसा है। जी हाँ, जिसको मेकर्स बाहर करना चाहते हैं वो लोग ही नॉमिनेशन में फंसे हैं, जैसे रजत दलाल, जैसे चाहत पांडे, जैसे कशिश और इसके साथ साथ यहाँ पर सारा अरफीन खान। 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं जिसमें विवियन, ईशा और अविनाश मिश्रा भी है। तो 7 लोग हुए हैं, 6 नहीं 7 हुए हैं क्योंकि ईशा का नाम भी जुड़ जाता है। ईशा के पास एक गिफ्ट था जिसको करणवीर नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो नॉमिनेशन में फंस जाती है। तो जिसके पास ज्यादा गिफ्ट बचेंगे वो नॉमिनेशन से बचा रहेगा। ऐसे में गाइस जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कि मेकर्स है वो अब भैया मिड वीक अविक्शन करने जा रहे हैं। लेकिन किसका होगा, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, किसी को भी किसी भी वक्त प्लानिंग बनाकर रजत, चाहत है ना, बड़े बड़े कंटेस्टेंट है, उनका ये लोग अविक्शन कर सकते हैं। इनका अविक्शन कब होगा? क्या इस हफ्ते मेकर्स इनको निकालना चाहते हैं? तो मेरे हिसाब से रजत और चाहत एक बहुत बड़ा हिस्सा है टीआरपी लाने के लिए, है ना, इनसे टीआरपी आ रही है। मेकर्स नहीं चाहेंगे कि भैया 12वें हफ्ते में इनको बाहर करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें, मतलब कि टीआरपी की ऐसी की तैसी करवा लें। वो चाहते हैं कि भैया हम 12वां हफ्ता तो इनको लेके जाए, 13वां हफ्ता भी लेके जाए। अगर इनका अविक्शन करना पड़े तो हम 14वें हफ्ते में कर। जी हाँ, 14th वीक में कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहत और रजत का अविक्शन किया जा सकता है। उसको आप चाहे डबल अविक्शन मार लो या फिर आप उसको मिड वीक अविक्शन मान लो कि मान लो रजत दलाल को मिड वीक अविक्शन करके निकाल दिया और वीकेंड के बाद पर चाहत को निकाल दिया। इस तरह की चीजें हैं वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर हमें 12वें और 13वें हफ्ते में किसका अविक्शन देखने को मिलेगा? तो देखो गाइज, इस बार आपको पता है सारा अरफीन खान और कशिश फंसी हुई है। हो सकता है कि इस मिड वीक कशिश को बाहर निकाला जा सके या फिर सारा को, मतलब इन दोनों में से ही किसी का नंबर लगेगा और वीकेंड के वार पर यहां पर सीधा सीधा फिर जो बचेगा इन दोनों में से उसको निकाल देंगे। यानी ये 2 है इस हफ्ते 12वें हफ्ते में जाने वाली है। और 13वें हफ्ते में जो गाइस चांसेस लग रहे हैं वो श्रुतिका को फंसा लिया जाएगा और श्रुतिका को अविक्ट कर दिया जाएगा। तो फिर कौन सा हफ्ता बचा है? फिर 14वां हफ्ता बचा है, वहां पर चाहत और रजत को। देखो गाइस, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि कोई बंदा बचने के लिए और जीतने के लिए शो इतना लात पाम, इतने ज्यादा समीकरण, इतना ज्यादा दिमाग लगा रहा है कि घर में कोई कर भी नहीं रहा है इतना कुछ खास, है ना, इतना कोई समीकरण नहीं बना रहा है जितना रजत बना रहा है। तो भाई तुम तो हमेशा मेकर्स यही चाहते हो ना कि कोई तुम्हारा गेम बढ़िया खेले, तुम्हारे शो को ऊपर लेके जाए, है ना, और तुम्हारे शो को सुपर डुपर हिट बनाए। चलो वो नहीं बन पाया, लेकिन तुम्हें तो यही चाहिए होता ना ऐसा कंटेस्टेंट जो भैया पूरा 100% दे। तो रजत दलाल दे रहा है तो फिर तुम क्यों उसको मतलब ऐसे गलत क्यों करना चाहते हो? तो ये तो गलत है, ये तो नाइंसाफी, अनफेयर है। लेकिन सोचना चाहिए मेकर्स तुम लोगों को, क्योंकि ये टोटली रॉन्ग मुझे लगता है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो 14वें हफ्ते में रजत और चाहत को बाहर करके इनके पास सीधा सीधा 6-7 कंटेस्टेंट है वो बचे रह जाएंगे, जिसमें अविनाश मिश्रा, विवियन डी सहना, ईशा, करणवीर मेहरा, चुम दारांग और इसके साथ साथ शिल्पा। जी हाँ, ये 6 लोग हैं, ये बचे रह जाएंगे और इनको भैया ये सीधा फिनाले वीक में लेके चले जाएंगे और वहां पर एक को बाहर करके सीधा टॉप 5 बना देंगे। जी हाँ, इस तरह से ये चीजें हैं करते हुए नजर आने वाले हैं। ये चाहत को लेके जाते हैं फिनाले वीक में या चुम को? चांस ही चुम के ज्यादा लग रहे हैं कि चुम को लेके जाएंगे, बाकी देखते हैं। तो मिड वीक अविक्शन की जो चीजें हैं, जो खबरें हैं, वो भैया यहाँ पर सारा और कशिश का होने वाला है। लेकिन सारा है वो भैया अरफीन से भी ज्यादा टिक गई, और क्या चाहिए, है ना, 12वें हफ्ते में जाकर आप अविक्ट हो रहे हो तो और क्या चाहिए? कशिश के लिए भी ये बड़ी चीज है, ठीक है, वो वाइल्ड कार्ड आई थी लेकिन 12वें हफ्ते तक टिक गई है दिग्विजय के बाद भी, तो ये बढ़िया चीज है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक जाता हुआ नजर आने वाला है और रजत को पता था कि भैया ये दोनों बाहर होंगे, इसलिए उसने समीकरण है वो करणवीर के साथ बनाना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल गाइस आप क्या बोलोगे? और फॉलो कर ले, जैसे भी अविक्शन होता है मिड वीक, कल तक हो सकता है, तो मुझे आप फॉलो कर ले, मैं जल्दी से आपको अपडेट है वो बता देता हूँ, ठीक है? तो आ जाइए इंस्टा पे फॉलो।